देखो जी, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा वो ये है एमडीएच कॉन्सेप्ट के अंदर। पहले एमडीएच का कॉन्सेप्ट समझो क्या है। देखो, ये एमडीएच, वो एमडीएच नहीं मसाले वाला। ये एमडीएच का मतलब जो है वो ये है, एम का मतलब होता है मैन। अब मैन में वो वुमेन को भी बिठा सकते हैं, वो यहाँ पर बॉय को बिठा सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी कि काम करने वाला। राइट। डी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? डी का मतलब डेज, कि कोई भी पर्सन है, कितना समय ले रहा है, कितने दिन ले रहा है काम करने में। एच का मतलब है आवर्स, कितने घंटे काम कर रहा है। राइट, कितने घंटे ये काम करते हैं डेली बेसिस। नीचे डब्ल्यू भी लगता है, कितना काम तो करना था और कितना काम किया, डब्ल्यू मीन्स वर्क। याद रहेगी बात? ठीक है जी। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज और थी। 3 मैन और 5 वुमेन। एक तो ये लिखा हुआ वर्ड है, एक लिखा हुआ 3 मैन एंड 5 वुमेन। बस यहाँ जो आपको परेशान करेगा ना, वो यही करेगा, ये और एंड। भाई और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। या तो तुम काम पे 3 आदमी को बुलाओ या 5 वुमेन को बुलाओ, काम पूरा हो जाएगा। और अगर आदमी कम आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी क्षमता ज्यादा है। अगर महिलाएं ज्यादा आ रही है, यानी कि उनकी क्षमता कम है, तभी ज्यादा बुलाना पड़ेगा। अब 3 मैन एंड 5 वुमेन बोल रहा है, तो बोल रहा है दोनों को साथ में बुलाओ, टुगेदर। क्योंकि 3 आदमी के अकेले की बस की बात नहीं है, 5 वुमेन के अकेले की बस की बात नहीं है। इन सबको साथ बुलाओगे तब जाके काम होगा। तो एंड का मतलब हो जाएगा प्लस। एंड का मतलब आपको याद रखना है, क्या होगा? प्लस। जब भी एंड वर्ड बोले तो साथ में मिलके काम करने की बात करा। और की बात करेगा तो ऑब्लिक लगा देना है, तो 3 आदमी लेंगे या 5 वुमेन को बुलाएंगे। तो आप केवल इतनी सी बात नोट करो, देन आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा जल्दी। और के लिए बस ऑब्लिक लगाना, कुछ नहीं करना है, ऑब्लिक लगाना, दोनों में से कोई भी एक व्यवस्था। 3 आदमी और 5 वुमेन के में अगर एंड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जब हिंदी में पढ़ोगे तो और बोलेगा, और इंग्लिश में पढ़ोगे तो या बोलेगा। 3 आदमी या 5 महिलाएं। जब जब एंड दिखाई दे तो आंख बंद करके प्लस लगा देना। और बोले तो दोनों में से कोई एक बात उठानी है। राइट। समीर का मुंह देखने लायक हो गया। चलो कोई नहीं, समीर और अंशुल दोनों का ही। चलो जी, आगे बढ़ेंगे यहाँ से अपन। क्या है? भेदभाव तो चलेगा? और ये क्या हुआ? ये कहीं से रह गया था क्या? चलो वापस करना पड़ेगा। ये क्या सुबह से चल रहा है ना, तो इसकी भी मशीन दिमाग की गर्म हो गई। और मेरे साथ ही चल रहा है ये भी। आज तो मुझे टैबलेट लेना पड़ेगा, बड़े दिनों बाद 4-6 घंटे की क्लास ली। चलो उसको साइड में रख दिया उसको हमने। और साइड में आ जाओ भाई साहब। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 3 मैन, देखो अलग से कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा लिखेंगे हम। 3 मैन या 5 वुमेन, 3 मैन और 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। इफ दे वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, डेली यदि 8 घंटे कार्य किया जाए तो कर सकते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है। इफ दे वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, कुछ बात ये बोल दी गई है, यानी कि 3 आदमी या 5 महिलाएं, अरे नींद मत निकाल लड़के, 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 30 दिन तक करें और डेली 8 घंटे तक, तो वह कार्य पूरा हो जाता है। कुछ ऐसा बोला और बताया गया। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि इफ 6 मैन एंड 5 वुमेन, मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि उसने एंड बोला है। मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि एंड बोल दिया। अगर ये लोग डेली 4 आवर्स काम करें, तो बताओ हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट दैट वर्क। तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या रिक्वायर्ड होगा समीर? सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा? एफिशिएंसी। तो आपको मैन और वुमेन का एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। और ये एफिशिएंसी कैसे निकलता है देखो जरा। भाई 3 M को हम 3 × M लिख सकते हैं। अगर मैं, इसने बोला 3 आदमी या 5 महिलाएं, और सबको वही इतने डे लेना, उतने आवर्स लेने हैं।
बराबर काम होगा। तो यहाँ अगर मैं 3m ऑब्लिक लगा हुआ है इंटू 30 × 8 लिख देता हूँ, तो ये निकल के आएगा आपका टोटल वर्क। भाई 3 आदमी 30 दिन तक डेली 8 घंटे काम करेंगे तो वो कार्य पूरा हो जाता है। और अगर आपने बोला सर जी आपने 3m ही क्यों लिया, महिला को क्यों नहीं बुलाया, उनको ही बुलाते हैं। 5 × W × 30 × 8 कुछ यही तो होता। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या बनेगा? बिल्कुल। तो आप इस चीज को ये समझ सकते हो कि ये जो काम है इनके बराबर ही तो है ये। और इसको हटा लेते हैं यहां से अपन। अब देखो ध्यान से, 3 आदमी 30 दिन तक डेली 8 घंटे करे काम तो पूरा हो जाता है। 5 महिलाएं 30 दिनों तक 8 घंटे काम करे तो कार्य पूरा हो जाता है। अब यहाँ से मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी निकलेगा वो कैसे निकलेगा जी? देखो आपका 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या? 3m बचा है। 3m बचा है इज इक्वल टू क्या बचा है? 5w बचा है। m के सामने क्या वैल्यू आ रही है? 5 आ रही है। m इज इक्वल टू 5। w के सामने क्या वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो मैन के सामने 5 है वुमेन के सामने 3 है। अब होगा क्या? m की जगह मैं क्या रख सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा? भाई m की एफिशिएंसी 5 है ही ना, 5 रख दीजिए। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 ही है। अब बताओ ये भी 3 × 5 हो रहा है, ये भी 3 × 5 ही हो रहा है, बराबर ही चल रहा है हिसाब किताब, टोटल वर्क सेम आ रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि इतना स्टेप भी नहीं करना था, शॉर्ट में आंसर आ सकता था, शॉर्ट एंड स्वीट में। भाई यहाँ पर हमको ये दे रखा है, सबके लिए कॉमन बात तो यही है। इसने बोला 3 आदमी को बुलाओ या 5 महिला को बुलाओ, ये काम करना ही नहीं पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। भाई बेसिक है इसलिए बता रहा हूँ। जब आप बेसिक से आगे बढ़ जाओगे तब ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आप देखते बोलोगे कि सर 3 मैन और 5 वुमेन बोला है, इट मीन्स 3 आदमी को बुलाओ या 5 महिलाओं को बुलाओ, बात तो बराबर ही है, काम तो बराबर ही करेंगे। तो m के सामने क्या लिखा हुआ है? 5, यही तो लिखा था मैंने। w के सामने क्या लिखा हुआ है? 3, यही तो लिखा था हमने। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये स्टेप करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, ये केवल आपको समझाने के पर्पज से था। ये यहां से देखोगे तो भी टोटल वर्क वही मिलेगा, यहां से देखोगे तो भी टोटल वर्क वही मिलेगा, राइट। तो यहां से फिलहाल के लिए मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा रहा हूं। यहाँ से ये लाइन, ये स्टेप अपने को करना ही नहीं है। अपन केवल क्या देखेंगे, जब ये लाइन आएगी इस तरह की तो बस ये उठा करके रख देंगे 3 मैन इज इक्वल टू 5w, इनके बराबर काम करते हैं। तो ऐसे मैन की एफिशिएंसी 5 है, w की एफिशिएंसी क्या हो गई? 3 हो गई, खत्म कहानी। अब जो हमने बात की थी वो टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क है क्या? अब इसने बोला कि 6 आदमी और 5 वुमेन काम करे, ठीक है। पेन सिलेक्ट है, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। आप निकालेंगे टोटल वर्क। समीर टोटल वर्क कैसे निकलता है? बस ये रख दो भाई, 3 × m है इंटू 30 × 8 है। m की जगह वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 5 निकाली थी। तो m की वैल्यू 5 निकाली थी, तो अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ 5 रख देते हैं। अब ये क्या है ममता? बाद में नहीं निकाल लेना, ये है टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क की बात की जाए तो उसने बोला काम किनको करना है? इनको करना है। काम यही तो करेंगे, तुम थोड़ी करोगे। अब m की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। w की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 6 × m है, यानी कि 6 आ गया 30, प्लस 5 × 3 है, 5 3 हो गया 15। 30 + 15 कितना होता है? 45 हो गया। 45 × 4, मल्टीप्लाई करने का नहीं है, ठीक है। अरे नहीं करना, अपने को तो पता ना टोटल वर्क है 3 × 5 है, 5 × 30 है, 30 × 8 है, राइट। अब बात करें तो उन्होंने बोला कि भाई 6 आदमी और 5 महिला यदि आ जाएं और डेली 4 घंटे काम करे तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 × 4 हो चुका है, 45 × 4 हो गया। 4 से कितनी बार कट रहा है जी? 2 बार। 4 से कट गया जी 2 बार। उसके बाद 15 से 3 बार कट गया, 15 से 2 बार फिर कट गया। अब यहाँ पे हो गया, और 3 से 3 उड़ गए, और तो कुछ बचा ही नहीं। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 इसका आंसर हो जाएगा। क्या 20 दे रखा है? ये दे रखा है। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया,
देन उसके बाद अप्रोच बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये है लॉन्ग मेथड जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अप्रोच आगे आएगी, फिलहाल के लिए एक बार देख लो, नोट कर लो। अगर कर लिया है या कर लोगे तो अपन आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। पीडीएफ में देख लेना। अब देखो जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन वगैरह अपने को नहीं रखनी है, इसको देख कर डरना नहीं है, क्योंकि किताब के अंदर अगर सॉल्यूशन देके करोगे तो बहुत ही भयानक तरीके से उन्होंने सॉल्व करके बताया है। अपन काम करेंगे अप्रोच के साथ। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले देखो क्या दे रखा है, 12 मैन एंड बोला तो प्लस लगाऊंगा, बोल तो नहीं जाओगे। एंड मतलब क्या होता है, बोलो भाई। तुम्हारे साथ जो एनर्जी का लेवल तुम्हारा ना वही मेरा है, बट स्टिल डूइंग 12 मैन एंड 16 बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज। भाई 5 दिन में काम कर सकते हैं, राइट उसके बाद बोला इसने एंड 13 मैन एंड 24 बॉय कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क मतलब जो वर्क यहां हो रहा पूरा, सेम वर्क मतलब ये जो काम कर रहे हैं उसी काम को 13 आदमी और 24 लड़के यदि मिलके करें, ठीक है। 24 बॉय की यदि हम बात करें तो वर्क पूरा हो रहा है कितने दिन में, 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो अब यहां से आप लोग देखोगे कि 12 आदमी मिलके 16 लड़कों के साथ 5 दिन में काम पूरा कर लिया। उसके बाद में यही काम को यदि करने की बारी आती है तो 12 की जगह कितने लोग हो गए, 13 मैन हो गए, और जहां 16 बॉय तब कितने बॉय हो गए, 24 बॉय हो गए, राइट। जो काम 5 दिन में करते हैं कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। अब क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करो। अगर हम सॉल्व करें तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलेगा, याद रखो करने के जा रहे हम। सबसे पहले फाइंड आउट करना टास्क, टास्क बोले तो टोटल वर्क पता करना आपको, और टोटल वर्क पता तभी किया जा सकता है जब आपके पास में क्या हो, क्षमता बोले तो एफिशिएंसी। भाई समय तो उसने खुद नहीं दे दिया ना आपको, तो आप पता करोगे क्या, एफिशिएंसी। तो फिलहाल के लिए यहां से एक बात समझ में आए कि अपने को एफिशिएंसी पता करनी है, और एफिशिएंसी पता करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। 12 पंजे होता 60, 60 हम लिख सकता हूं क्या, अरे यस और नो तो बोलो। क्या बैठे डाउन हो गए तुम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये, चलो। अब 12 5 जा 60 हो गया, 16 5 जा, अरे बी भी तो बोलो, केवल मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस माइनस करने में दिक्कत आएगी यार, तुमको तो बोलने में भी कष्ट हो रहा था यार। 4 इंटू 13, अरे जिशान कहाँ गया तू, 13 चौके 52, 24 4 जा 96 बी, 96 बी, ठीक है। अब m और m की यदि बात करी जाए तो 8m निकल जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 8m हो जाएगा। उसके बाद और बात करें अपन 80b और 96b की बात करें तो 16b हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कुल मिला के एक आदमी 2 लड़कों के बराबर कार्य कर सकता है। तो यहां से मुझे लड़के की और आदमी की कार्य क्षमता का अनुभव होगा। m के सामने लिखा 2 तो m की एफिशिएंसी 2 है, b के सामने लिखा 1 तो b की एफिशिएंसी कितनी, 1। खत्म कहानी, बस यहां ही तक पहुंचना था आपको, यहां तक पहुंच गए, 90% जंग आपने जीत ली। अब करना क्या, बस वैल्यू पुट कर दो, m की जगह पटक दो 2 को, b की वैल्यू कितनी 1 आई, रख दो उसको, आ जाएगा। भाई टाइम तो दे रखा है, एफिशिएंसी डाल देंगे। अब देखो सॉल्व करते कैसे, कितना जल्दी आंसर आएगा। तो यदि हमें टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, 12 इंटू एम प्लस 16 इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 क्या है, टाइम है ना। अब m की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। भाई m की जगह 2 रख दीजिए और b की जगह तो 1 आ ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12 दूना 24 होता है, प्लस 16 एकम 16 होता है, मल्टीप्लाई में 5 है, तो 24 और 6 30, 30 और 10 40, तो 40 इंटू 5 करना नहीं है, ये टोटल वर्क है। मतलब टोटल वर्क मतलब 420, 200 यूनिट काम करना कुल मिलाकर के, राइट। अब ये बोल रहा है यदि इसी कार्य को काम करने कौन है, यदि 7 आदमी और 10 लड़के मिलके काम करें तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ने कुछ आपसे ये बोला है। तो देखिए यहां पर टास्क जो है, जो हमें करना है वो करना ही है टोटल वर्क, टोटल वर्क ये रहा, राइट। करना किन है, 7 मैन एंड 10 बॉयज को मिलके करना है। तो आपके पास में m की वैल्यू भी है, आपके पास में b की वैल्यू भी है, बस पुट कर दीजिए यहाँ पे, यू विल गेट द आंसर। तो टोटल वर्क था जी आपके पास में कितना, ये 40 इंटू 5 है,
और 7 आदमी है, m की वैल्यू कितनी निकली थी अपने पास 2 निकली थी और b की वैल्यू निकली थी 1। तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 है जी, प्लस 10 इंटू 1 है, तो 7 दूनी 14, 14 और 10 कितना होता है 24 हो जाता है। यहाँ पर आएगा 24। अब सॉल्व करेंगे, 8 से कटेगा 3 टाइम्स, 8 से कटेगा 5 टाइम्स, और सॉल्व करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो 3 8 24, 1/4, दिस विल बी द आंसर। इतने समय में कार्य समाप्त हो जाएगा। 8 1/4 डेज। 3 है क्या? अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर हम इसको सही कर लेते हैं, 8 1/3 जो भी है, ठीक है। सॉल्यूशन दिया क्या इसका इसने? 8 1/3 कहाँ पे दिया, मेरे को दिख ही नहीं रहा। हाँ 8 1/3, फिर आगे और भी मेथड है जो अपन ने इस वाले मेथड से सॉल्व किया है, मेथड 2 से। इसने इक्वेशन बना के सॉल्व किया, 100 100 200 पता नहीं क्या कहाँ से लाया है। तो ये अपना ए टाइम आया था, 16 बी आ गया था, राइट। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, यहाँ पे ये हो गया था, तो एफिशिएंसी आ गई थी। एफिशिएंसी आने के बाद में अपन ने वही 14 और 10 24 आ गया था। जब आगे सॉल्व किया टोटल वर्क में डिवाइड देने पर हमारे पास आंसर आ गया था। तो कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए, साम दाम दंड भेद करो, आंसर सही निकालो बस। चाहे इक्वेशन बना के आपको अच्छा लग रहा हो आंसर निकालना, चाहे आपको इस तरीके से मेथड 2 से, और आगे जाएंगे तो जो कंडीशन पुट करते जो आंसर आता जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आपके लिए जो होमवर्क रहने वाला है, इस वीडियो को आप दोबारा देखना, घर जाके सॉल्व करना, और आगे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 18 19 20, इसका आंसर आप बताओगे। और अगर आगे क्वेश्चन है 25 26 27, बस, ज़्यादा नहीं, इतना ही। अच्छा नहीं भैया, क्वेश्चन बोला नहीं, और ये दीवार पे भी बनानी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दीवार। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बोल शीट बोल रही है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट करूँगा ही नहीं अब। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो लिख देते हैं MDH, आज MDH थोड़ी था, आज तो मैन बॉयज वुमेन था। अच्छा, वुमेन की स्पेलिंग WOMAN होती है कि WOMEN होती है? अरे अंग्रेजी वाले सर ने इतना तो पढ़ाया होगा, 2 2 घंटे सेशन लगवाए तुम्हारे, महीने महीने भर, बोलते ही नहीं हो। सिंगुलर को तो ई होगा, इनका तो हो गया आज का। 24 जून, मैन वुमेन बॉय। चलो भाई, छुट्टी हो गई, कि बैठे रहोगे, पंगा थोड़ी लगानी है अब।